Where is Osama bin Laden? You have been there for 8 years, you tell me. You lost him in Tora Bora, I didn't. I was in prison. So you're not actively looking for him? I think the world is looking for him. And we are part of the world's lookout brigade. मैं categorically deny करता हूँ the presence of Osama bin Laden, al-Zawahiri or even Mullah Omar. और अगर किसी के पास कोई ऐसी information है, तो please give it to us. We'll first went to arrest him. He may be dead. You can't take that as a reality or a fact. It's still in between fiction and fact. Let's not rush to judgment. Allegations of complicity or incompetence are absurd. It is disingenuous for anyone to blame Pakistan or state institution of Pakistan, including the ISI and the armed forces, for being in cahoots with Al-Qaeda. There has been an intelligence failure. It is not only ours, but of all the intelligence agencies of the world. First of all, nobody in my government, or when President Musharraf was president, I was foreign minister, ever said he was not here. What we were saying is we were not certain. And the proof is very simple. If the Americans knew where he was, they would have got him. As far as I'm concerned, I am 500% sure that I did not know, whether anyone believes it or not. सितंबर 2001, न्यूयॉर्क, अमेरिका। इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला, जिससे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए लहूलुहान कर दिया। हमले में 3000 लोग मारे गए। अमेरिकी ताकत का प्रतीक माने जाने वाला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखते ही देखते धराशायी हो गया। उसी दिन अमेरिका ने कसम खाई थी अपने सबसे बड़े दुश्मन को तबाह करने की। अमेरिका ने कहा था दुनिया में कहीं भी हो ओसामा बिन लादेन को खोज निकालेगा और उसे मार गिराएगा। 2 मई 2011, एबटाबाद, पाकिस्तान। सबसे खूंखार हमले के करीब 10 साल बाद अमेरिका के हाथ आया इंतकाम का मौका। वो दिन जब उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को तलाश किया। लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद की इसी 3 मंजिला इमारत में छिपा हुआ था। लेकिन 1 और 2 मई की दरमियानी रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। अमेरिकी सील कमांडोज ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा को मार गिराया। वो दिन अमेरिका की जीत का दिन था। 13 अक्टूबर 2015, यानी आज की तारीख, वो दिन जब IBN-7 ने किया दशक का सबसे बड़ा खुलासा। IBN-7 ने खोली पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ, सबसे बड़े फरेब और सबसे बड़े छल की पोल। IBN-7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में 2011 में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री रहे चौधरी अहमद मुख्तार ने एक कबूलनामा किया। चौधरी मुख्तार ने बताया कि ओसामा बिन लादेन के एबटाबाद में होने की जानकारी बाकायदा पाकिस्तानी सरकार को थी। आर्मी और ISI चीफ भी जानते थे कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन सालों से पाकिस्तान में छुपा बैठा है। आज IBN-7 पर परत दर परत खुल रही है पाकिस्तान की धोखेबाजी की पोल। आज हम दिखाएंगे पाकिस्तान के वो बड़े चेहरे जो लादेन के रखवाले बने, जिन्होंने सालों साल तक लादेन के पाकिस्तान में छिपने को रहस्य बनाकर रखा। देखिए IBN-7 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, पाकिस्तान या फरेबिस्तान। वक्त आप IBN-7 पर इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। इंडिया 9 बजे में लगातार हमारी कवरेज बीते 1 घंटे से जारी है। मैं आपके साथ सुमित अवस्थी तब से इस कवरेज को लेकर आ रहा हूं। आप हमारा IBN-7 का ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे हैं। दशक के इस सबसे बड़े खुलासे में हमने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ का दुनिया के सामने पर्दाफाश किया है। IBN-7 से खास बातचीत में पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार ने कबूल किया कि ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में होने की जानकारी, एबटाबाद में रहने की जानकारी तत्कालीन राष्ट्रपति, तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन आर्मी चीफ और तत्कालीन ISI के मुखिया को थी। इसके बावजूद पाकिस्तान ने हर मंच पर हर वक्त हमेशा दुनिया के सामने सिर्फ झूठ और झूठ बोला।
लेकिन आज पाकिस्तान का हर झूठ बेनकाब हो चुका है। क्या है ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तान के गहरे रिश्ते का सच? क्या पाकिस्तान की सरकार, फौज, खुफिया एजेंसियों ने उसे दुनिया की निगाहों से सालों तक गायब रखा? Zardari, you are saying, had information about it. You are saying that the then Army Chief General Ashfaq Kayani had information about it, and there were people in both the civilian as well as military chain of command who had prior information about Osama. Yeah. IBN-7 पर चौधरी अहमद मुख्तार के एक एक शब्द को गौर से सुनिए। IBN-7 से वो जो बोल रहे हैं, उन शब्दों के एक एक तर्जुमे को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चौधरी साहब का खुलासा दुनिया को चौंका देगा। चौधरी साहब जो बोल रहे हैं वो साबित कर देगा कि आतंकवाद पाकिस्तान की सरकारी नीति है, और ये सिर्फ भारत के खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के खिलाफ है। पाकिस्तान सिर्फ भारत को ही नहीं चोट पहुंचा रहा, बल्कि वो अपने आस्तीन में आतंक छुपाकर दुनिया को ठग रहा है। चौधरी अहमद मुख्तार 2008 से लेकर 2012 तक पाकिस्तान सरकार के रक्षा मंत्री थे। ये वो साल है जब जरदारी राष्ट्रपति थे और यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। गौर से देखिए, क्योंकि चौधरी साहब के जुबान से ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तान के रिश्ते का सच खुलकर निकलेगा, और खूब निकलेगा। सुनिए, बता रहे हैं चौधरी साहब कि पाकिस्तान में ओसामा के बारे में जानने वाले कैसे हाथ पर हाथ धरे इंतजार करते रहे, और ओसामा एबटाबाद में मौज करता रहा। I'm just trying to sort of press on this point to try and understand, you know, did this word spread above in the chain of command? I mean, did the president know about it? Did the prime minister know about it? I mean, at what level was this information shared? The people who were actually part and parcel of the whole action, like the President of Pakistan, the Armed Forces Chief, the Joint Chief of Staff, and the agency people, they were all activated, and they were all waiting for orders for them to come out with their teams and provide all the information which they should have done it earlier. सुना आपने? ओसामा की पाकिस्तान में मौजूदगी के बारे में वहां का हर वो शख्स जानता था जिसे जानना जरूरी था। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, सेना प्रमुख अशरफ कियानी, प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और ISI और तमाम खुफिया एजेंसियों के लोग जानते थे कि वो ओसामा बिन लादेन को पाल पोस रहे हैं। खुद रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार का कहना है कि इसकी जानकारी उन्हें भी थी। When did you as defense minister come to know of the first information about Osama bin Laden? When I was working in the Ministry of Defense, I would get all the papers and I would see through them, and then highlight the points which were supposed to be highlighted, and then shredded, which was one of the... सुना आपने? पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी के बारे में कागजात देखे थे। उन्हें दूसरों के साथ बांटा भी था, लेकिन पाकिस्तान हर बार ओसामा बिन लादेन से जुड़े सवाल पर दुनिया से यही झूठ कहता रहा कि उन्हें नहीं पता। सुनिए, ओसामा की मौत से पहले का तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का ये बयान। Our intelligence is of the same opinion. They don't know that there is no news. I mean, they obviously feel that he does not exist anymore. He may be dead. ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद भी पाकिस्तान का ये रुख कायम रहा। तत्कालीन राष्ट्रपति कैमरे पर आए ही, लेकिन एक अमेरिकी अखबार को दिए जवाब उन्होंने ओसामा पर किसी भी जानकारी से इनकार किया, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री गिलानी ने सरेआम अपनी संसद में ओसामा और पाकिस्तान के रिश्ते को नकार दिया। Let's not rush to judgment. Allegations of complicity or incompetence are absurd. It is disingenuous for anyone to blame Pakistan or state institution of Pakistan, including the ISI and the armed forces, for being
in cahoots with Al-Qaeda. लेकिन अब सालों बाद दुनिया के सामने ओसामा बिन लादेन पर लगातार चला रहा पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया। उस वक्त के रक्षा मंत्री और जरदारी के खासम खास चौधरी अहमद मुख्तार ने IBM-7 को साफ साफ कहा कि ये सबको पता था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही है। सुनिए एक बार फिर। Zardari, you are saying, had information about it. You are saying that the then Army Chief, General Ashfaq Kayani, had information about it. And there were people in both the civilian as well as military chain of command who had prior information about Osama. Yeah. अमेरिका 9/11 के गुनहगार की तलाश कर रहा था। सितंबर 2001 से 2011 तक वो खोजता रहा। पाकिस्तान में फौज और खुफिया एजेंसियों के लोग जानते थे, लेकिन उसने न सिर्फ उसे दुनिया से छुपा कर पनाह दी, बल्कि वो पाकिस्तान में भी ऐसे रहा मानो हो ही नहीं। In terms of your suspicion that a big event was going to take place, or that suspicion of the whereabouts of the most wanted man on earth, you did have prior information about that, and that information was shared with both the civilian as well as military chain of command. At least some people. You see, if some people knew, then the people in the Pakistan Army as well as the other forces, they also knew it, and they were on the lookout for somebody of the stature of Osama bin Laden. Osama bin Laden was a thin, lean fellow, and nobody could just say that this man is the person. IBM-7 पहली बार इस सच को सामने लाया है। पहली बार पाकिस्तान सरकार, उसकी फौज और उसकी खुफिया एजेंसियों और दुनिया के मोस्ट वांटेड रह चुके ओसामा के बीच रिश्तों का सच सामने आया है। दुनिया के सामने आतंक से पाकिस्तान का रिश्ता उसी के एक पूर्व मंत्री ने बेनकाब कर दिया है। मनोज गुप्ता, IBM-7। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ दुनिया के सामने आया है आज। अब तक पाकिस्तान जिस झूठ से मुंह चुराता रहा, नजरें बंद करता रहा, शुतुरमुर्ग की तरह बिहेव करता रहा, वो पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है। तारिक फतेह साहब बने हुए हैं, सुशांत सरीन जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ बने हुए हैं। आप तीनों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले वीडियो वॉल के जरिए मैं आकाश सोनी के पास आपको ले चलूंगा और इस ग्राफिक्स के जरिए समझाऊंगा कि उस वक्त 2011 में जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा, पाकिस्तानी सरकार कौन लोग चला रहे थे, इन 5 चेहरों को पहचानना बहुत जरूरी है, पूरे हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये लोग लगातार झूठ पर झूठ बोलते आ रहे थे। देखते हैं कौन थे वो लोग। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन रह रहा है और पाकिस्तान की सेना के संरक्षण में रह रहा है, ये 4 लोग जानते थे। और ये 4 लोग सबसे ताकतवर लोग थे पाकिस्तान के। आसिफ अली जरदारी 2008 से 2011 के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, जिस समय पर ओसामा को अमेरिका ने मार डाला। मिस्टर 10% के नाम से ये पाकिस्तान में बदनाम थे, क्योंकि सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद इन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। 1987 में बेनजीर भुट्टो से जब इन्होंने निकाह किया, उसके बाद से ये काफी चर्चा में रहते थे और इनके कार्यकाल में आतंकी हमलों में भारी बढ़ोतरी भी हुई थी। इनका रिकॉर्ड इस मामले में बहुत खराब था। इनके पपेट, इनकी कठपुतली जो माने जाते थे, यूसुफ रजा गिलानी 2008 से 2012 के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और वो पीपीपी के अंदर लॉयलिस्ट माने जाते थे जरदारी के। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आखिरकार पद से हटाया। बेनजीर भुट्टो के दौर में एक युवा नेता के तौर पे काफी तेजी से आगे बढ़े और उसी समय जरदारी के ज्यादा करीब हो गए और भ्रष्टाचार के केस में आखिरकार मुशर्रफ ने इन्हें जेल भी भिजवाया था। अब तीसरे आदमी जो जानते थे कि ओसामा बिन लादेन कहां है और कैसे रह रहा है, जनरल अशफाक परवेज कयानी 2007 से 2013, बहुत लंबा कार्यकाल था। इसके बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे। ISI के ऊपर सरकारी प्रभुत्व ना हो सके, इसके लिए ये सिविलियन गवर्नमेंट से लगातार लड़ते रहते थे और फोर्ब्स पत्रिका ने इन्हें 2012 में दुनिया का 28वां सबसे ताकतवर शख्स घोषित किया था। जनरल कयानी खासे आक्रामक माने जाते हैं और ये सेना के प्रमुख के तौर पर जब चुने गए तो जरदारी की उसमें सहमति थी, लेकिन बाद में वो उन्हीं को ओवर पावर करने लगे और ज्यादा फैसले कयानी लिया करते थे, ये कहा जाता है। चौथे और बेहद महत्वपूर्ण आदमी, क्योंकि ISI पाकिस्तान के अंदर
सेना के अंदर बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और व्हील्स विद इन व्हील्स बेहद ताकतवर जनरल अहमद शुजा पाशा 2008 से 2012 के बीच आईएसआई के प्रमुख थे। टाइम की पत्रिका ने, टाइम मैगजीन ने 100 सबसे ताकतवर लोगों में इनको शुमार किया था। अहमद शुजा पाशा को सेना प्रमुख कयानी का आदमी कहा जाता था। बात यहां तक पहुंच गई थी कि प्रधानमंत्री गिलानी नहीं चाहते थे कि अहमद शुजा पाशा आईएसआई के प्रमुख बने, लेकिन चूंकि जनरल कयानी चाहते थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ चाहते थे, तो वो आईएसआई के प्रमुख बने और ये चौथे आदमी थे जिनको पता था ओसामा बिन लादेन कहां है। दिलचस्प बात देखिए, फाटा खैबर पख्तूनवा, ये जो इलाका है जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तब कहलाता था, वहां पर तालिबान, जो बैड तालिबान है और अलकायदा के वो एलिमेंट्स जो इनके कंट्रोल के बाहर थे, उनके खिलाफ ये मुहिम चला रहे थे और दुनिया के सामने ये दिखा रहे थे कि हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। लेकिन ये उन 4 लोगों में से थे जो ये जानते थे कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में रह रहा है और पाकिस्तान के संरक्षण में रह रहा है। तो सुना आपने, ये वो कुछ चेहरे थे जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे, जो दुनिया की नजरों में सोचे समझे तरीके से धूल पर धूल झोंक रहे थे। तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सलीम रिजवी साहब लगातार हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, न्यूयॉर्क से मेरे साथ जुड़े हैं, हिंदुस्तानी मुल्क हैं। रिजवी साहब, ये बात पूरी दुनिया को इस बात का इल्म था कि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के बारे में एस्टेब्लिशमेंट को पता था, लेकिन ये पहली बार किसी ने ऑन रिकॉर्ड माना है। और ये किसी जो है, ये छोटा मोटा आदमी नहीं, देन डिफेंस मिनिस्टर चौधरी मुख्तार अहमद, कि हम सबको पता था कि एबटाबाद में रह रहा है ओसामा बिन लादेन। इसका अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर, आप न्यूयॉर्क पर क्या रिएक्शन दे सकते हैं? क्या असर होगा पाकिस्तान के झूठ के बारे में? रिजवी साहब, रक्षा मंत्री इस तरह का बयान दे और कहें कि रिजवी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको याद होगा कि अमेरिका 11 सितंबर के हमलों के बाद से ही जो उसने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो जरूर कहा, लेकिन चाहे वो जॉर्ज बुश प्रशासन हो या ओबामा प्रशासन, दोनों ने शक की नजर से देखा पाकिस्तान को और पूरी तरह से ट्रस्ट कभी नहीं किया। और उनका यही मेन ऑब्जेक्शन रहता था। वो ये भी अभी भी मानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी में और आईएसआई में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इस तरह ये आतंकवादियों को सिंपथाइज भी करते हैं और मदद भी करते हैं, और वही लोग अफगानिस्तान में भी हमले अमेरिकी फौजों पर भी करवा रहे। तो इस तरह की जो शक है हमेशा बरकरार रहा। लेकिन जो सरकारी सतह पर है यहाँ अमेरिका में, तो अमेरिका यही कहता रहा कि नहीं, ऊपर जो है टॉप एचेलॉन में और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट में ये शायद जानकारी नहीं थी। और ये बाकायदा सेनेट की हियरिंग में भी इस तरह से कहा गया अमेरिका के अधिकारियों की जानिब से। लेकिन तो आज जब ये बात है कि इसके बाद अब अमेरिका को भी बताना होगा कि भाई सच क्या है आखिर। क्या उनको भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान के उच्च स्तरीय अधिकारियों और यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी पता था कि वो आतंकी वहां पर रह रहा है इतने सालों से? बिल्कुल। सुशांत सरीन, मैं आपका टेक जानना चाहूंगा, क्या यह संभव है कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही इस खबर को दबा के बैठे रहे सालों तक और दुनिया की एजेंसीज को नहीं पता था ओसामा बिन लादेन के बारे में? सुमित, इसमें पहले तो मैं एक चीज जो मेरी ऑब्जर्वेशन है आपकी स्टोरीज पे, जो अभी तक के तमाम जो थियोरीज चल रही थी कि पाकिस्तान को पता था, नहीं पता था, अगर पता था तो कितने लोगों को पता था, कौन कौन लूप में था, और ये माना जाता था कि इसमें 5, 7, 10 लोगों से ज़्यादा लूप में नहीं रहे होंगे। मेरे ख्याल अहमद मुख्तार का जो आपको इंटरव्यू है उसमें वो सारी की सारी जो थियोरीज हैं वो ध्वस्त हो गई हैं, क्योंकि एक जगह पे वो ये कहते हैं कि मेरे पास जो वो कागज़ आने शुरू हुए तब मुझे पता लगा। और सरकारी कामों में कागज़ अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठ के तो टाइप नहीं करते होंगे, और डिफेंस मिनिस्टर जो टेक्निकली पाकिस्तान में सिर्फ उसके हस्ताक्षर की वैल्यू है, बाकी उसकी जो औकात है वो एक चपड़ासी से भी कम होती है रक्षा मंत्रालय में पाकिस्तान में, तो उसके पास सिर्फ उसलिए जाता होगा। तो ये मान लेना कि और लोगों को नहीं पता था, तो ऑब्वियसली ये उससे ज़्यादा बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। अगर जो अहमद मुख्तार कह रहे हैं वो सच है और कोई रीज़न नहीं है ये मानने के लिए कि वो सच नहीं कह रहे, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को पता था। और ये भी याद रखिए कि इसमें आपने जो अपनी वॉल दिखाई है उसमें आपने मुशर्रफ का नाम हटा दिया,
क्योंकि जब ये सारा का सारा केस हुआ था तो उस समय मुशर्रफ जो था वहां पर राष्ट्रपति भी था और सेना अध्यक्ष भी था, तो ये लाजमी है कि उसको मालूम होगा, कियानी को पता होगा। उस समय के जो चेयरमैन जो उसके बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बने, जब कियानी आर्मी चीफ बने, तारिक मजीद, उनको पता होगा। आईएसआई चीफ का आपने बताया, और भी कुछ अधिकारी होंगे जिनको इसके बारे में पता होगा। तो एक तो पाकिस्तान को इस चीज की तो मुबारकबाद देनी चाहिए कि इतना बड़ा षड्यंत्र उन्होंने कैसे छुपा के रखा, इस पे तो ऑब्वियसली उनकी सराहना करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरा जो आपका सवाल था वो भी मेरे ख्याल बहुत अहम है, और हमको मालूम है कि अमेरिका में जब इराक की जंग हुई थी तो कैसे सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में नहीं लेकिन अपने सेनेट और कांग्रेस में भी कैसे झूठ बोला गया था एक लड़ाई को लड़ने के लिए। और मेरा मानना यह है कि उसामा बिन लादेन का जो सच है वो शायद ओबामा सरकार ने अपने लोगों को इस करके नहीं, और इसलिए सच छुपाया अपने लोगों से, अपने संसद से, ताकि उनके ऊपर वो दबाव ना बने कि उनको फिर एक और जंग में मुलव्विस होना पड़े। तो शायद मुझे तो इसका यही एक रैशनल समझ में आ रहा है, क्योंकि जितना रोष और जितना गुस्सा अमेरिका में था उसामा बिन लादेन के पकड़े मारे जाने के बाद, शायद ही कभी आपने अमेरिका में देखा होगा पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन उसके बावजूद अगर अमेरिकी जो तंत्र है उसने इस बात को छुपाया और इस पे ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की, तो मेरी अकल में तो एक ही बात आती है कि वो शायद एक और जंग में पड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और क्योंकि वो ये नहीं जंग लड़ने को तैयार, मेरे ख्याल उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भरना तारिक पड़ेगा। फतेह, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकी सरकारों को, अमेरिकी प्रेसिडेंट्स को नहीं इल्म था इस बात का, क्या पाकिस्तान इतने बड़े झूठ को अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से छुपाने में कामयाब रहा? सबको पता था। मैं ये मान ही नहीं सकता कि अमेरिकन को नहीं पता था। लेकिन पाकिस्तान आईएसआई का जो नेक्सस है यूएस कांग्रेस में और स्टेट डिपार्टमेंट में, वो आपको खुद पता है कि एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उस तक पाकिस्तान की पहुंच थी। आपको पता है कि हिलरी क्लिंटन की चीफ ऑफ स्टाफ कौन है। ये सबके सामने हमाम में सब नंगे हैं। और आपको ये बात जो जिक्र आप नहीं कर रहे कि वो जो 4 लोगों का जो आपने लिस्ट किया वो रिवर्स ऑर्डर में है। प्राइम मिनिस्टर गिलानी और प्रेसिडेंट जरदारी वुड बी द लास्ट टू नो। मिस्टर जनरल पाशा और जनरल कयानी आर द वंस हु शुड बी ट्राइड फॉर वॉर क्राइम्स, फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और मैं आपको बताऊं कि अब क्या हो रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि हम तालिबान के साथ फाटा के एरिया में जंग लड़ रहे हैं। ये नहीं लड़ रहे। इन्होंने वहां से ये अपनी मूवमेंट चला के जो कोई 20-25 हजार वहां चेचन, उज्बेक और सेंट्रल एशियन लोग थे, फाइटर्स थे, उनको पूरी तरह इराक और सीरिया पहुंचा के आईसिस में भर्ती करवाया। पाकिस्तान का इस वक्त प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने उसामा बिन लादेन को छुपाया, बल्कि पाकिस्तान का इस वक्त ये रोल है कि वो ये आईसिस को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, ना सिर्फ इराक सीरिया में बल्कि बलोचिस्तान में भी। इनफैक्ट तारिक फतेह साहब, मैं आप ही की बात में एक लाइन ऐड करूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, सवाल मेरा आपसे है, अभी भी जितने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की पनाह में हैं। दाऊद इब्राहिम को ले लीजिए, मुल्ला उमर को ले लीजिए, जवारी को ले लीजिए, तमाम लोग, हाफिज सईद को ले लीजिए, ये तमाम लोग आज भी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब वक्त आ गया, आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को एक मुहिम छेड़नी चाहिए, एक कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करवाया जाए? सुधांशु जी। देखिए, आपने जो बात कही उससे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूं, मगर उससे पहले मैं सुशांत शरीन जी ने और तारिक फतेह साहब ने जो बोला, मैं उस संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगा। जी। मैं भी यह मानता हूं, ये मेरी निजी राय है। जी। सुधांशु त्रिवेदी जी का टेक्निकल वजह से संपर्क टूट गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। एक रिएक्शन मैं यहाँ पे जरूर लेना चाहूंगा। जो पाकिस्तान के बड़े बड़े तमाम लोग अगर इस वक्त इस न्यूज़ को देख रहे हैं, उन लोगों को अपने एस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहिए, जानना चाहिए आखिरकार क्या मजबूरी है
आतंकवादियों को अपने साथ रखने की, आतंकवादियों को पनाह देने की, आतंकवादियों को आगे ले जाने की। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि सुशांत सरीन जी ने और तारिक फतेह साहब ने जो कहा, उस बात से भी मैं कुछ हद तक सहमत रखता हूं। मैं मानता हूं कि यह बात थोड़ी कम समझ में आने वाली है कि अमेरिका को बिल्कुल भी इस संदर्भ में कोई जानकारी ना हो, परंतु आज जो हालात पाकिस्तान में हो गए हैं और जो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है, इसको अगर देखें तो यही अमेरिका था जिसने कि अफगानिस्तान की लड़ाई में सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीनों को बढ़ाया, कम्युनिज्म के एंटीडॉट के रूप में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को बढ़ाया, और आज वही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन के खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के हालात को देखें तो किसी जमाने में अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरपरस्त होता था। सन 71 की लड़ाई में वही पाकिस्तान के लिए अमेरिका अपना 7th फ्लीट भेज रहा था, और आज 30 साल के बाद क्या हालत हो गई कि अमेरिका की मल्टीनेशनल्स भारत में आती हैं टैलेंट हंट करने के लिए, और अमेरिका की फौज जाती है पाकिस्तान में टेररिस्ट हंट करने के लिए, जिसमें ओसामा बिन लादेन भी शामिल है। और अमेरिका की सरकार भी यह बात मानती है कि चाहे दाऊद हो, चाहे हाफिज सईद हो या ओसामा था, ये सब पाकिस्तान में पनाह पाए हुए हैं। और भारत में क्या है, भारत को कहते हैं कि साहब अगर दुनिया के इमर्जिंग इंटेलेक्चुअल कैपिटल्स में से एक है तो भारत है, और इमर्जिंग टेरर कैपिटल्स में से एक है तो पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए टेरर कैपिटल है, इमर्जिंग नहीं, टेरर कैपिटल है। हालात उनके लिए कैसे बन गए? अरे भाई, अब एक मुल्क था और आप अलग हुए, वही लोग थे, वही संस्कृति थी, वही डीएनए था, ये कहां से कहां आप पहुंच गए? और तो और छोड़िए, बांग्लादेश आपसे अलग हुआ तो आज उसका जीडीपी बेटर हो रहा है, इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही है। इसमें बड़ा खतरा है। कहने का मतलब है कि जिसका पिंड आपसे छूटा वो बेहतर हालत में हो गया, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत गंभीर बात है सोचने की। ये पाकिस्तान के आवाम को भी सोचना होगा। ठीक है फतेह साहब, मैं ये कह रहा हूं, पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है, जो पाकिस्तान के पंजाबी और पाकिस्तान की उर्दू स्पीकिंग क्लास है, उसको अपनी इस्टेब्लिशमेंट से कोई गिला नहीं है। मैं आपको कहूं कि 99% पाकिस्तान के पंजाबी जो हैं वो बड़े खुश हैं कि उसामा बिन लादेन वहां था। हम लोग किस दुनिया में रहते हैं? पाकिस्तानियों को कोई इस पे गिला नहीं है कि इंडिया में इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। वो तो एक पूरी इस्लामिक फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि ये दुनिया खत्म होगी तब हम जन्नत जाएंगे। जब तक इंडियंस को ये नहीं समझ में आएगा कि ये कहना कि भाई मल्टीनेशनल इंडिया में आ रही है नहीं आ रहे, ये नहीं है। आपके जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वो कांग्रेस में नहीं बैठे हुए, वहां सारे पाकिस्तानी बैठे हुए, ब्रिटेन के अंदर पाकिस्तानी बैठे हुए, कनाडा के अंदर पाकिस्तानी सियासत उसमें घुसे हुए। इंडियंस कब तक कहेंगे कि हम सिलिकॉन वैली में बहुत ऊपर हैं? ये न्यूक्लियर वॉर होने वाली है, ये इस्लामिज्म से जंग है, और जब तक पाकिस्तान पे आप एम्बार्गो नहीं दिखाएंगे, जब तक इंडिया की नेवी कराची पोर्ट को नहीं बंद करेगी, आप किसी सूरत ये खत्म नहीं कर सकते। बड़ी बात कह रहे हैं फतेह साहब। मेरे पास वक्त की कमी है, तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लेकिन वर्ल्ड एक्सक्लूसिव हमारा आगे भी जारी है। पाकिस्तान की कलई खोलता हुआ, पाकिस्तान की पोल खोलता हुआ, पाकिस्तान का सच से सामना करवाता हुआ। जो बात पूरी दुनिया को पता थी बीते 5 सालों में, वो बात जिससे पाकिस्तान के लोग लगातार इनकार करते आ रहे थे, आज पहली बार 2 साल की मेहनत के बाद मेरे सहयोगी मनोज गुप्ता ने इस स्टोरी को अंजाम दिया। ये बात आसान नहीं है कि जिस चीज को पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान डिनाई करते रहे हो, उनसे 2 साल के परसुएंस के बाद ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, विदाउट एनी प्रेशर ये बात मनवा लेना कि हाँ, ओसामा बिन लादेन हमारी पनाह में था, हम उसको आगे बढ़ने दे रहे थे और हम सब जानते थे। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर चौधरी मुख्तार अहमद ने अपने जबान से खुद माना है, पाकिस्तान में अपने घर में बैठ के दिए इस इंटरव्यू में। हम उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं, क्योंकि इस बात का खतरा बहुत हो सकता है कि बहुत सी पाकिस्तानी एजेंसीज मुख्तार अहमद साहब के इस बयान के बाद उनसे खफा हो और उनके खिलाफ कुछ करना चाहें। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान की कलई खुल चुकी है। इस दशक का ये सबसे बड़ा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव आपने देखा, लगातार देख रहे हैं।